भारती। सखी सहेली। नमस्कार मंदाकिनी जी और हमारे जब जितने भी श्रोता हैं, सखियां हैं, जो सखा हैं, सभी को आरती श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार। और सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी नमस्कार। कैसी हो आरती? बिल्कुल ठीक हूँ। और आप बताइए, आप तो वैसे ही लग रही हैं एकदम बढ़िया तरोताज़गी से भरी हुई। और ईद का त्योहार भी है और साथ ही नवरात्रे चल रहे हैं। हाँ, तो भाई क्यों ना होंगे तरोताजा। जी बिल्कुल। शक्ति की उपासना के दिन होते हैं ना, वो उसमें अपने आप ही शक्ति आ जाती है। चाहे हम कुछ खाएं पिएं, चाहे व्रत रखें, कैसे भी रहें, हाँ, वो शक्ति अपने आप ही आ जाती है। बिल्कुल। और उसके साथ ही जैसे ही उत्सव हमारे जीवन में आते हैं ना, तो एक प्रफुल्लता अपने आप ही छा जाती है। कोई भी त्योहार हो, चाहे ईद का हो, चाहे नवरात्रा हो, चाहे होली आके गई है या आने वाले समय में दिवाली भी आएगी या कोई अन्य त्योहार भी आते रहेंगे, पहले से हमारे अंदर जो है एक उत्सुकता है और एक कहना चाहिए कि अजीब ही तरह की ताजगी आने लगती है और हम तैयार हो जाते हैं उस त्योहार को मनाने के लिए। जी, और वैसे भी कहा जाता है ना, ये देश जो है ना वो त्योहारों का देश है। हाँ। जब देखो तब जश्न त्योहार की मस्ती छाई रहती है। बिल्कुल। एक त्योहार अभी होली निकला ही नहीं, अभी ने सबने बताया, अभी होली निकला ही कि नवरात्रे आ गए। अब नवरात्रे के साथ ही साथ ईद भी आ गई। और इसलिए कहा जाता है कि विभिन्नता में एकता हमारे देश की विशेषता है, जहाँ सभी तरह के लोग रहते हैं और कितने ही सारे त्योहार, हर दिन कोई न कोई एक न एक त्योहार हम मनाते हैं। तो आज क्या सुनाने वाली हो इस कार्यक्रम में? आज हम बात करेंगे, ईद की तो बात करेंगे ही क्योंकि आज ईद का त्योहार है। साथ ही हम बात करेंगे कुछ शैतान बच्चों की, जो कि स्क्रीन से यानी अपने मोबाइल फोन से चिपके रहते हैं। अपने घर के परिवार के जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सबसे चिपके बैठे रहते हैं, देते नहीं है। तो उसकी बात करेंगे कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम श्रोताओं से कहेंगे, जो भी सखियां हैं, सखा हैं, वो भी ये चीजें देख रहे होंगे, तो अपनी तरफ से क्या कोशिश करते हैं, वो क्या उपाय करते हैं जिससे कि वो स्क्रीन से दूर रख सके अपने बच्चों को। तो वो लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, आपने बच्चों को तो शैतान कह दिया, लेकिन बड़ों को क्या कहेंगे जो दिन भर मोबाइल से चिपके रहते हैं? मुझे लग रहा था आप यही कहने वाली हैं, क्योंकि नहीं, बात सही है। क्योंकि हमारे घर में जब हम बच्चे, अगर हम ही उस जगह होते, अपने माता पिता को जो करते हुए देखते हैं बच्चे, वही बच्चे भी करते हैं। आपके घर में आपने देखा है कि पिता अपनी जगह, माँ अपनी जगह या अन्य बड़े भाई बहन सब मोबाइल की दुनिया में सिमटे हुए। तो एक छोटे बच्चे से हम उम्मीद करते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई में लगा रहे, है ना? या वो चुपचाप शांत से बैठ जाए, जैसा हम कहें वैसा वो करे। तो ये कैसे हो सकता है? घर का माहौल आपको पहले सुधारना होगा और तब जाकर आप किसी बच्चे को ये सिखा सकते हैं कि स्क्रीन टाइम को कितना शेयर करना है। बिल्कुल, ये तो पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा। मतलब शैतान बच्चों के साथ में हम ये भी कहेंगे कि माता पिता हो या जो भी आप देख रहे हैं साथ में, तो कुछ समय के लिए आप भी उसको छोड़ दीजिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, बता सकें। क्योंकि इस समय उनका करियर बनाने का समय है या उनको पढ़ाई लिखाई का समय, तो वो ये समय उसमें लगाएंगे। और वो दुनिया भर की गलत चीजें उनके दिलो दिमाग में जाती हैं जो उनकी उम्र नहीं है, वो स्क्रीन को शेयर करके सीखते हैं। तो समय से पहले ही वो परिपक्व हो जाते हैं और फिर आने वाले समय उनके लिए बड़ा मुश्किल भरा हो जाता है। और इसके साथ आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत सुधा सिंह जी के बारे में हम बात करेंगे, जो कि स्टीपल चेज धाविका हैं। और उनके बारे में जानेंगे कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया और क्या क्या पदक उन्होंने जीते, उनके बारे में बात करेंगे। और बहुत ही मेरा जो फेवरेट जो चीज होती है ना, वो है आज, यानी व्यंजन। अरे वाह, व्यंजन तो मेरा भी फेवरेट होता है। मुझे लगता है कि आज क्या खिलाओगी आप मुझे? आज हम व्रत के कुछ बनाते हैं ना पकवान, क्योंकि ऐसा नहीं, अब जैसे मैंने पकवान कहा तो आपको लगा होगा पकवान क्या, व्रत में वही सीधा साधा खाना। तो ऐसा नहीं है, सीधा साधा खाना नहीं, हर तरह का पकवान आप व्रत में बना सकते हैं। तो हमें लिख कर भेजिए, बताइए। अरे इतने टैलेंटेड है ना हमारे जो सखियां हैं, जो सखा हैं, कि वो मतलब बहुत तरह तरह से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो हमें भी बताइए आप क्या क्या चीजें बनाने वाले हैं और इन 9 दिनों में, और क्या क्या चीजें बना सकते हैं। कि 9 दिनों में आपने त्योहार में व्रत रखे हैं क्या, 9 दिन की, और किस दिन आपने व्रत रखा है, किस दिन नहीं रखा है, और क्या कुछ खास आप बनाते हैं, लेकिन ज्यादा ऑयली भी नहीं हो, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। व्रत के नाम पर हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं कई बार आरती, है ना? हाँ, ऐसा होता है। मंदाकिनी जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जरा मोबाइल से अपना फेस ऊपर उठा लीजिए मेरे हुजूर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ईद की। बिल्कुल बिल्कुल। तो ईद पे आप जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग बनाते हैं सेवैयाँ, आपने बनाई कि नहीं बनाई? हाँ, लेकिन पहले मैं अभी सभी सुनने वालों को ईद की जो है बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ईद की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ईद का चांद देखने के अगले दिन हम ईद का त्योहार मनाते हैं। अब आपने क्या पूछा? ये पूछा मैंने कि आपने सेवैयाँ बनाई? बिल्कुल बनाई, मीठी सेवैयाँ मैंने बनाई है। उसमें 2 तरीके की सेवैयाँ। जी, एक तो
दूध वाली बनती है, हाँ। और एक दूसरी वाली जो सिर्फ चीनी की बनती है। नहीं, मैंने दूध डाला है और हल्की उसमें चीनी का बूरा भी डाला है और अच्छा, उसमें अच्छा। नारियल का बूरा भी डाला है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मैं तो जो मुझे पसंद है वो वाली है जो केवल बिना दूध की बनती है, अच्छा। सिर्फ शक्कर से बनती है। हाँ हाँ। वो उसमें उसको रोस्ट करके बनाई जाती है, बहुत अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन दूध से थोड़ा सा एक अच्छा नाश्ता हो जाता ये है। तो है। आपने सुबह सुबह जब उसको खाई हेल्दी रहना चाहिए, ये कहना चाहती हेल्दी है ना नाश्ता आप। हो गया और उसमें जी। थोड़े बहुत आपने जो है ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं, तो वो भी जरूरी थे आपकी बढ़िया, हेल्थ के लिए। और एक बहुत स्वादिष्ट बढ़िया। खीर बन गई है और सबसे बड़ी ऐसा बात लग रहा है जैसे मैं खा रही हूँ उसे। तो और भाई बिल्कुल। आज तो हमारे जो है श्रोता ईद का जी। त्योहार मना रहे हैं और हर घर में लगभग जो है मीठी सेवइयाँ बनी है जी ईद के त्योहार के दिन। बिल्कुल। और जरूरी नहीं है कि हम किसी भी धर्म से चाहे ताल्लुक रखते हो, खाने की चीज है भैया, मजे करिए, खाइए, हाँ, नहीं खूब बिल्कुल आनंद खाने उठाइए की चीज उसका। है और हर त्योहार हमारा बस, अपना त्योहार अपना है त्योहार और है। हर त्योहार को उतनी देश अपना है शिद्दत तो देश और के रहने खुशी वाले के भी साथ। अपने हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जी। और इसीलिए आज का जो खास दिन है ना वो मीठी ईद के नाम से भी हम मनाते हैं। और ईद उल फितर का जो त्योहार है इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार शव्वाल महीने के पहले दिन मनाया जाता है। ये रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक भी माना जाता है। और ईद उल फितर सिर्फ एक पर्व नहीं मानते इसको आरती, बल्कि ये भाईचारे का, दया का और खुशी का दिन भी माना जाता है। जी बिल्कुल। और बात करते हैं कि हमारे जो कमेंट्स भेजे हैं हाँ। श्रोताओं ने उसकी, तो एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि ईद उल फितर ये अपने मुस्लिम समाज का एक प्रमुख त्यौहार है। इसमें नमाज अदा करने का प्रमुख चरण है। फिर नया वस्त्र धारण करके सेवई जैसे पकवानों के साथ एक दूसरे से गले मिलते हुए खुशियां मनाई जाती हैं। यहाँ लोग आपसी खुशियां एक दूसरे में बांटकर ईद मुबारक जैसे कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं। हाँ, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ईद उल फितर का त्योहार आज मना रहे हैं। इस पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज घरों में बड़ी रौनक है, तरह तरह के पकवानों का लुत्फ उठाया जा रहा है और बच्चों में बड़ा उत्साह है। खासतौर से ईदी मिलने का इंतजार होता है। बिल्कुल। एक श्रोता हमारी लिखते हैं कि पवित्र रमजान जो हुआ है, भी महीने की दूज के दिखने के दूसरे दिन से रोजा या उपवास शुरू करके एक महीने के बाद दूसरी दूज का चांद को देखकर अपना रोजा पूर्ण करते हैं। चांद मुबारक के दूसरे दिन ईद उल फितर मनाई जाती है। हाँ, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ईद उल फितर एक इस्लामी त्योहार तो ही, साथ ही इसे सभी लोग बड़ी ही खुशी के साथ मनाते हैं और ये रमजान के अंत का प्रतीक माना जाता है। रोजे का पवित्र महीना जब मुसलमान हर दिन सुबह से शाम तक उपवास रखते हैं और पहली बार रमजान के दौरान उपवास के बाद दिन के उजाले के दौरान वो खा भी सकते हैं। जी। और एक और श्रोता है जो हमारे लिखते हैं कि मीठी ईद या चीनी त्योहार आदि इसको कहा जाता है। ये इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने के पहले दिन को मनाया जाता है। ईद एक प्रमुख उत्सव तो है ही, साथ ही इसका गहरा अर्थ है। ये एक महीने के रोजे के समापन का प्रतीक है और लोगों में एकता, खुशी और उदारता पर जोर देने का संदेश देता है। इस दिन लोग अपने प्रियजनों के पास जाते हैं और उन लोगों को याद करते हैं जो अब उनके बीच नहीं है। ईद का दिन खुशियां फैलाना, आशीर्वाद देना और मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक साथ मिलकर सहमत होना का समय बताता है। बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये त्योहार भाईचारे का त्योहार है, आपस में प्रेम का त्योहार है। एक महीने की रमजान के पाक महीने के बाद ईद का दिन आता है और सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। सबसे पहले मस्जिद में ईद की नमाज अदा की जाती है और बच्चों को ईदी दी जाती है। सेवइयाँ और बिरयानी का स्वाद इस्तेमाल में बड़ा ही एक तबीयत को हरा भरा कर देता है। और ये त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो, ऐसी हम दुआ करते हैं। सभी को ईद मुबारक। बिल्कुल, हम भी ईद मुबारक कहते हुए भाई बिल्कुल खुशियों का त्योहार आ गया है, ईद का दिन है आज और हम बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मना रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मजहब कोई भी हो, तीज त्योहार हमें अच्छे संदेश देते हैं। रमज़ान में रोजे रखे जाते हैं जिससे अपने मन और तन पर, अपने जीवा पर कंट्रोल रखा जाता है। और सबसे अच्छी खूबसूरत बात है, रमज़ान रोज़ा रखने वाले गरीबों में अपने सामर्थ्य के अनुसार पैसे, खाने पीने और कपड़े बांटे जाते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ईद खुशी का त्योहार और खुशी मनाने का हर इंसान को हक होता है। मीठी सेवइयाँ, फालूदा जैसी मीठी ईद को सभी को इसकी शुभकामनाएं। जी। और एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि उन्होंने अपने स्कूल के दिनों की याद करी है। वो लिखती हैं कि स्कूल के दिनों को याद आ गई उनको, और आज के दिन हम लोग अपने दोस्तों के यहाँ जाकर बढ़िया बढ़िया खाना खाते थे और खूब सारी बातें करते, उनके सुंदर कपड़ों की तारीफ करते और यहाँ तक कि ये पूछते थे कि कहाँ से लिया गया है। सारी बातें पूछ ली जाती थी उस दिन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्कूल कॉलेज के दिन तो मुझे भी याद आ गया आरती। मैं भी अपने दोस्त के यहाँ जाया करती थी और खूब खाया करती थी ईद के दिन खास तौर से, और उनके मामा मामी सब मिलकर खिलाया करते थे और बड़ा मजा आता था। ऐसा लगता था कि ऐसा त्योहार रोज रोज आए जहाँ प्रेम और सौहार्द की भावना पनपती है ना इंसान के मन में। एक श्रोता लिख रही है कि रमजान महीने में रोजा तो रखा ही जाता है क्योंकि ऐसा मानना है कि इसमें अल्लाह प्रसन्न होते हैं। साथ ही पर्व त्याग और अपने मजहब के प्रति समर्पण को दर्शाता है ये त्योहार, और ये बताता है कि एक इंसान को अपनी इंसानियत के लिए इच्छाओं का त्याग करना चाहिए जिससे कि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके।
बिल्कुल। और एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि इस विशेष अवसर पे रमज़ान के पवित्र महीने के समाप्त होने का प्रतीक होता है, जैसा कि सभी ने बताया भी। और रमज़ान के महीने के दौरान मुस्लिम लोग जो हैं आत्म अनुशासन, दान ये करते हैं, सब चीज़ें करते हैं और इसके साथ ही प्रार्थनाएं करते हैं जिससे कि उनके जो चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाएं। तो इस तरह से ईद का त्यौहार मनाया जाता है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, पैगंबर मोहम्मद ने इस त्यौहार की शुरुआत की मक्का में, सामित की शुरुआत की और बाद में मदीना क्षेत्र में महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत की। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ईद का जश्न सभी समुदाय को एक साथ लाता है और रमज़ान के महीने के दौरान क्या हिंदू और क्या मुसलमान सब आत्म अनुशासन में रहते हैं, दान आदि किया जाता है जिसका समापन ईद पर प्रार्थना के तरीके से होता है। तो सभी को ईद की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। आरती, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं इतनी ऊंची उड़ान ले लेती हूँ कि आसमान में उड़ने लग जाती हूँ। अच्छा? और फिर जैसे ही नींद खुलती है धम से नीचे आके गिर जाती हूँ। यानी सपना देख रही थी। लेकिन मन है ना, कल्पना की उड़ान तो उड़ता ही है, कभी कुछ जी है ना। और मुझे समझ में आ गया आप बात करने जा रही हैं सुधा सिंह की। बिल्कुल सही कहा कि मैं सुधा सिंह की बात करना चाहती हूँ, जिन्होंने कल्पना के पंख नहीं हकीकत के पंख लगाए और उड़ चली। जी है ना। बिल्कुल। तो हम सभी ने बचपन में कभी ना कभी तो ये कल्पना की ही है कि काश हमारे पंख होते तो हम भी आसमान की ऊंचाई छूते, या हमारे पैरों में पहिए होते तो हम रेलगाड़ी को भी हरा देते हैं। और ये कल्पना की बातें हम करते रहते हैं, लेकिन इस कल्पना को हकीकत की जमीन पर सच कर दिखाया सुधा सिंह ने, जिन्होंने अपने पैरों में ही पंख उगा लिए और बन गई उड़न परी। उन्होंने स्टीपल चेंज दौड़ में पदक हासिल किया और देश का गौरव बढ़ाया, और इसलिए सुधा सिंह को एथलेटिक्स की दुनिया में रायबरेली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। आरती जी बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, अमेठी जिले के भादर विकासखंड के भीमी गांव के रहने वाली सुधा सिंह का जन्म हुआ 25 जून 1986 को। उनके पिता हरि नारायण सिंह ITI से रिटायर हुए। सुधा बचपन से ही खेल की शौकीन रही और उनकी शिक्षा हुई रायबरेली में। और एथलेटिक्स की दुनिया में सुधा की शुरुआत हुई 2003 में लखनऊ के स्पोर्ट्स कॉलेज से। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला पदक जीता और उनके इस सफर में बहुत संघर्ष रहा, लेकिन वो इस संघर्ष के आगे डरी नहीं और पीछे हटी नहीं और चुनौतियों से लड़ती रही। बिल्कुल। और सुधा सिंह ने बताया कि पहली बार जब उन्होंने स्कूल की तरफ से खेलते हुए जीत हासिल की तो स्पोर्ट्स एकेडमी ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्होंने 2001 से लेकर 2022 तक लगातार विदेशों में खेल के क्षेत्र में कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड हासिल किए। साथ ही आज वो एक स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर तैनात है और यहाँ तक का रास्ता संघर्ष से भरा था, बहुत सरल नहीं था आरती। और उनकी अथक मेहनत से, दृढ़ निश्चय के साथ आज उनका पूरा इतिहास उपलब्धियों से भरा हुआ है। बिल्कुल। और उन्होंने 2 बार ओलंपिक गेम्स 2012 और 2016 में देश का प्रतिनिधित्व किया। सुधा सिंह ने 3000 मीटर स्टीबल चेज इवेंट में 16वें एशियन गेम्स में 2010 में ग्वांगजू चाइना में गोल्ड हासिल किया और 17वें एशियन गेम्स इंचिलोन साउथ कोरिया में उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया और 18वें एशियन गेम्स 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही वो एक नहीं बल्कि 4 बार 3000 मीटर स्टीपल चेज कोबे सिटी जापान 2011 में उन्होंने पदक हासिल किया था और पुणे इंडिया 2013 और भुवनेश्वर इंडिया 2017 में 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल उन्होंने प्राप्त किए। बिल्कुल। और वहीं अगर बात की जाए IAAF की कॉन्टिनेंटल वर्ल्ड कप 2018 में ऑस्ट्रावा यानी चेक रिपब्लिक में भारत देश और रेलवे के साथ साथ पूरे एशिया का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया और 2007 से 2017 तक 3000 मीटर स्टीपल चेंज इवेंट में 9 बार राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 में देश का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। और सुधा सिंह की उपलब्धियों की अगर बात करें तो भारत सरकार ने 2012 में अर्जुन पुरस्कार से उनको सम्मानित किया और इसके अलावा 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से उनको सम्मानित किया। साथ ही 2016 में यश भारती पुरस्कार और वर्ष 2021 में भारत सरकार ने सुधा सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। मतलब पुरस्कारों से उनका घर पूरा भरा हुआ होगा। तो उन्होंने खाली कहते हैं ना कि सपनों की कल्पना उड़ान नहीं भरी थी बल्कि खुली आंखों से सपने देखे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। अपने अगर दृढ़ निश्चय है, अपने ऊपर विश्वास है ना, तो हम सफलता में मिलेगी कभी ना कभी। हाँ तो आरती अब स्क्रीन पर से अपना चेहरा उठाओ और इधर देखो मेरी तरफ, है ना। जी। और मैं आपसे एक बात और कहूंगी। क्या? कि जैसे हमने गीत सुना कि सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल। आजकल कहाँ रेशम का रुमाल होता है, हाथ में मोबाइल होता है, मोबाइल फोन तरह तरह के। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल तो तरह तरह के मोबाइल लिए हम घूमते हैं। रुमाल तो भूल ही गए। रुमाल की जो परंपरा थी वो तो याद ही नहीं आता कि हमारे पास कोई रुमाल है भी कि नहीं। तो ये जो अब परंपरा बन गई है मोबाइल हाथ में रखने की, इसके फायदे तो हैं लेकिन इसके नुकसान जो हमारे सामने आ रहे हैं उसका हम थोड़ा सा
जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नुकसान जितने फायदे हैं उससे थोड़े से ज्यादा नुकसान भी है। और हर चीज़ की अति तो देखिए हर जगह बुरी होती है। किसी भी चीज़ का जब हम ज़रूरत से ज़्यादा दोहन करने लगते हैं, जैसे प्रकृति का हमने दोहन किया तो उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आए। इसी प्रकार जब हम ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। एक क्लिक किया हमने सब आसान हो जाता है, लेकिन देखा जाए तो इसने हमें एक क्या कहना चाहिए लती भी बना दिया है। यानी हमें लत पड़ गई है मोबाइल के बगैर। हमें लगता है कि हम दुनिया से कट गए हैं, हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, या हमारे जीवन में कोई सुख रहा ही नहीं। बिल्कुल, मोबाइल ना दिखे ना, अगर 10 मिनट भी ना दिखे तो ऐसा लगता है पता नहीं कुछ हो गया, कुछ खाली खाली है, पता नहीं कोई चीज़ चली गई। हाँ, जैसे कई बार हम ऑफिस आते हैं और घर में मोबाइल छोड़ आते हैं ना, तो बेचैनी हो जाती है कि आज मोबाइल छूट गया या मोबाइल कहाँ है। फिर हम किसी से घंटी लगवा के देखते हैं कि भी मोबाइल की आवाज़ कहाँ से। इतनी बेचैनी हो जाती है, आपको मोबाइल नहीं मिलता। तो ऐसे में हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो स्क्रीन से दूर रहें। जब हम बड़े होकर अपने मोबाइल से हम दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो हम बच्चों को कैसे दूर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, तो उसके लिए भी हमें खुद भी सोचना पड़ेगा ना, हमें उसके लिए खुद भी उपाय करने पड़ेंगे, तभी होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम उसे कह दें कि भाई तुम मत देखो, तो वो तो उल्टा में कह देंगे वो बच्चे कि पहले आप तो छोड़िए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और बच्चे चाहे छोटे हों, जो ना भी कहते हो, 4-6 महीने के बच्चे भी, हम उनको भी मोबाइल की सेल्फी लेकर उनको भी बताते, देखो बेटा इधर देखो, इधर देखो, हंसो हंसो बेटा हंसो, और बच्चा हंसने लगता है। तो हमने वहीं से उसको शुरुआत तो वहीं से करवा दी है। लेकिन जब वो बड़ा होता है, उसको उसके अंदर कुछ जादू नजर आता है, कुछ आकर्षण नजर आता है, तो खींचता है मोबाइल की तरफ। फिर हम खुश होते हैं कि देखा हमारे बच्चे की उंगलियां कितनी तेज चलती हैं, हमारा बच्चा सबसे तेज उंगलियां चलाता है मोबाइल पर, फटाफट उंगलियां चलती है इसकी। कोई भी माँ ये कहते हुए आप देख सकते हैं माँ को बड़ी शान से कहती है कि इसका उंगलियां बहुत तेजी से चलती हैं, कोई भी ऐप निकाल लेता है ये। तो जब हम इसमें शान महसूस करते हैं तो हमने खुद बच्चे को उसका आदी बना दिया। वो तो है ही। और खुद ही सोचिए, जो मोबाइल बड़े बुजुर्ग सबकी सेहत को खराब कर रहा है, उसका छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, उनके मानसिक और जो शारीरिक उनका उस समय विकास हो रहा होता है, उस पर कितना बुरा असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ता है, और पड़ भी रहा है। ये जो मोबाइल की रेज होती हैं, जो जब इसका जो साइंटिफिक जो है लॉस, वो तो हो ही बहुत ज्यादा है। और उससे जो शारीरिक विकास होता है वो भी रुकता है, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे बस मोबाइल चलाते रहते हैं, तो शारीरिक विकास होना संभव नहीं। और साथ ही मानसिक विकास भी नहीं होता, क्योंकि अब हम एक छोटी सी स्क्रीन के अंदर बस देखने में लगे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। आंखों पे असर, पूरे बॉडी पे असर पड़ता है इसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरती, अपने बचपन को याद करो, जब हम खेला करते थे, कितने सारे खेल थे, घर में बैठा ही नहीं करते थे, शाम होते ही बाहर निकलते थे और दुनिया भर के खेल डालते थे ना। तो एक दुनिया थी, बाहर की दुनिया, बच्चों से मिलना जुलना, लड़ना झगड़ना, बोलना बतियाना, ये सब होता था। अब बच्चा एक कमरे में बैठा रहता है और अपने मोबाइल से खेलता रहता है। अब वो क्या खेल रहा है क्या नहीं कर रहा, ये माता पिता 24 घंटे तो नहीं देख सकते ना। तो बच्चा कई बार गलत ऐप खोलकर गलत तरीके से भी मोबाइल का इस्तेमाल करने लगता है। कुछ भी देख रहा है, हमें कुछ पता नहीं। और दूसरी चीज़ है, जो मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं, हाँ, चाहे बच्चे हों या थोड़े बड़े हों, उनसे जो भी हो देख रहा हूँ, तो जो डिजिटल डिमेंशिया, उसकी वजह से ये भी हो रहा है। क्योंकि ना एकदम से कुछ फोकस नहीं कर पा रहे किसी चीज़ के ऊपर, दिमाग कहीं ठहर नहीं रहा, एकदम दिमाग भटक रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, चिड़चिड़ाहट हो रही है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होने लगती हैं। और जैसे हम उसको पलटते रहते हैं ना, एक चीज़ को देखते रहते हैं, जब कोई भी हम सोशल ऐसा चलाते हैं सोशल मीडिया, तो लगातार हम उसको पलटते रहते हैं, करते रहते हैं, तो स्क्रॉल करते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें जो एक दिमागी तरीके की परेशानी होने लगती है, है ना, जो कहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा दिमागी विकास है वो रुक जाता है। और पता नहीं, असल में देखा जाए तो हम क्या खोजते हैं, हमें खुद पता नहीं होता। हम स्क्रॉल करते रहते हैं, आगे से आगे, आगे से आगे, हम किसे ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, हमें खुद पता नहीं होता। हम अपना टाइम खराब करते हैं, और हमारी जो आने वाली संतान है वो भी ये सब देख रही है और यही सीख रही है। और उनको भी ऐसा लगता है कि मेरे इतने फ्रेंड्स बन गए हैं, वो नहीं जान रहे कि हकीकत में जो आपके दोस्त होते हैं वो तो ये है ही नहीं, एक वर्चुअल वर्ल्ड जहाँ कोई हकीकत है ही नहीं, जहाँ हम किसी को जानते ही नहीं है, ऐसा संसार हमने अपने आसपास रच लिया। और यही चीज़ मैंने समझी, और इसलिए मैं, जो मेरे जो भतीजा है जो और मेरे बन जाए, तो मैंने उन लोगों को समझाया कि देखो तुम्हें करना क्या है, अपने लक्ष्य की तरफ पहले तो तुम्हें बनना क्या क्या करना है। जबकि वो छोटे छोटे से हैं, तो फिर हमने कहा कि अगर तुम्हें कुछ बनना है तो ये चीज़ तो तुम बिल्कुल छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम कुछ बन नहीं सकते। तो उन लोगों ने वो चीज़ समझी। हमने कहा कि देखो, अपने पर सबसे पहला कंट्रोल अपने दिमाग पे करो, तुम्हारा दिमाग तुम पे कंट्रोल कर रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर ये चीज़ें समझी, ऐसे समझा के, उनको कहानियाँ सुना के, चीज़ें समझा के, तो आज क्या है, उसने बिल्कुल छोड़ दिया मोबाइल। तो अब आप जैसी मौसी या बुआ बनना भी तो ज़रूरी है ना, कि बच्चों को
समझाया जाए और बच्चा उस दिशा में और डराना भी पड़ा। मैंने उसका वीडियो बनाया जब वो एकदम से लेट जा रहा था, रोना चिल्लाना बिल्कुल बुरी तरीके से ऐसा करने लगा, जिद्दी हो जाते हैं, बिल्कुल जिद्दी हो गया था। फिर वो मैंने उसको वीडियो बनाया, मैंने कहा कि देखो तुम मोबाइल छीनने पे क्या करते हो, तो पूरा वीडियो बनाया। फिर जब मैंने उसे दिखाया तो वो खुद ही डर गया अपने आप को देख के कि मेरा ये विकराल रूप भी आ जाता है, मैं मोबाइल खोने पर या मोबाइल छीनने पर मेरा क्या रूप आता है। बच्चा जब खुद को देखता है तो उसको शर्मिंदगी भी होती है। अब आज कहीं भी मोबाइल पड़ा रहे वो नहीं छूता उसको। हाँ, तो कितनी अच्छी बात है। तो यानी कि हमें इस तरह से बच्चों को समझाना होगा। और बच्चों की आंखों पर भी बहुत गहरा असर पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं। जब वो हमारी उम्र में आएंगे तो पता नहीं उनकी आंखों का क्या हाल होगा, है ना। सबसे बड़ी बात यह है, तो बच्चों को रचनात्मकता के गुण जो है, रचनात्मकता की ओर ले जाएं, बच्चों को स्पोर्ट्स की ओर ले जाएं। मोबाइल देखें, देखना कोई भी चीज बुरी नहीं होता, लेकिन एक टाइम फिक्स कर लें। जब घर के माता पिता ही 24 घंटे मोबाइल में रहेंगे तो बच्चों को आप कैसे समझा सकते हो। कहानी आपको याद है ना कि एक इंसान गुरु के पास गया कि मैं गुड़, मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, तो उन्होंने कहा थोड़े समय बाद आना, क्योंकि वो खुद गुड़ खाते थे। तो जब तक मुझे लत है गुड़ खाने की, मैं दूसरे को कैसे समझा सकता हूँ कि आप गुड़ खाना छोड़ दें। तो ये कहानी हर एक घर में हर इंसान पर लागू होती है। कि आप अगर खुद बुरी लत के शिकार हैं तो आप अपने संतान को, अपने बच्चों को उपदेश नहीं दे सकते। और इसीलिए देखिए कितने सारे कमेंट्स आए हमारे पास। हाँ? इस बात को लेकर एक हमारे श्रोता हैं जो कहते हैं कि आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को चुप रखने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को चुप रखने या उसकी जो भी परेशानी रही हो उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। बच्चा रोता है तो मोबाइल दे दो, खेलना है तो मोबाइल दे दो। बच्चा धीरे धीरे इसका आदी हो जाता है, जो कि उसके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। बच्चे का स्वभाव बदल जाता है, जैसे कि चिड़चिड़ापन, बात बात पर गुस्सा करना, ये सब चीज़ें। उसके बचपन के रंग मोबाइल और टीवी के साथ कहीं धूमिल हो जाते हैं। स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से बच्चों में कई तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियां हो रही हैं। पेरेंट्स ही इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि माँ बाप जो करते हैं बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। मेरे 2 छोटे छोटे नाती हैं। मेरी बेटी ने तय किया हुआ है कि बड़े नाती के साथ दिन में सिर्फ एक बार ही मोबाइल देखना है। ये नाती तय करता है कि वो सुबह देखेगा या रात में। दोबारा देखने की जिद करने पर उसे मोबाइल हाथ में नहीं दिया जाता है, और मोबाइल पर बार बार ध्यान न जाए इसके लिए उसे इंडोर गेम की सारी व्यवस्थाएं करवा दी गई हैं, जिससे दोनों भाई व्यस्त रहते हैं और उन्हें स्क्रीन याद नहीं आता है। बहुत अच्छा किया इन्होंने। और एक और श्रोता है जो हमारे कहते हैं कि आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है कि बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें। कम से कम इससे लोगों को पता चलेगा कि जिस मोबाइल को वो बच्चों को चलाने के लिए दे देते हैं वो कितना खतरनाक है। हाँ, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि स्मार्टफोन ज्यादातर लोगों के लिए महत्वपूर्ण उपकरण तो है। वे हमें दूसरों के साथ संवाद करने के लिए, कैलेंडर प्रबंधित करने के लिए और किसी भी जानकारी को खोजने के लिए सक्षम तो बनाते हैं, जिसकी हमें जरूरत है। हालांकि अपने स्मार्टफोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना कई तरह से हानिकारक हो जाता है, क्योंकि इसके निकलने वाली जो नीली रोशनी आपकी दृष्टि के लिए अच्छी नहीं होती। साथ ही मेलाटोनिन के उत्पादन को दबाता है, एक हार्मोन जो आपके सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है। उससे भी आपको अनिद्रा हो जाती है। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं जो बहुत ही शरारती और जिद्दी हैं। स्कूल में तो ठीक रहते हैं, लेकिन घर में उत्पात मचाते हैं। तो बिल्कुल आप उत्पात मचाने दीजिए, उन्हें जितना मचा रहे हैं उससे उनका विकास ही होगा, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, है ना। लेकिन अगर आपने उनको चुप कराने के लिए, उत्पात कम करने के लिए मोबाइल दे दिया, तो वो चुपचाप एक कोने में बैठे दिन भर मोबाइल ही देखेंगे। बिल्कुल, और फिर हमारा ये टॉपिक बेकार हो जाएगा कि बच्चों को स्क्रीन से दूर कैसे रखा जाए। बिल्कुल, उनको खूब जम के उत्पात मचाने दीजिए आप। और एक और, लेकिन हाँ, उत्पात के साथ साथ उन्हें ये भी सिखाया जाए कि इस शैतान में जो शैतानी वो कर रहे हैं किसी चीज का नुकसान नहीं हो, और एक दूसरे को मारपीट करके चोट न लगा लें। जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं मंदाकिनी जी कि आजकल तो 11 महीने के बच्चे भी मोबाइल में झांकने लग जाते हैं, माँ की गोदी में बैठे स्क्रीन पर नजर रखते हैं। ये तो सही कह रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम ही उसको बताते हैं। जब वो पैदा होता है तो पहले हम फोटो खींच लेते हैं, जब उसकी आंखें खुलती है तो हम ही कहते हैं बेटा आंखें खोलो, मुस्कुराओ, हंसो, और उसके सामने मोबाइल घुमाते हैं। तो बच्चा देखता है कि कुछ ना कुछ तो मेरे आंखों के आगे आ रहा है, तब वो समझता नहीं और वो उसको लालायित होता है देखने के लिए। फिर जब वो बड़ा होके मांगने लगता है तो हमारे लिए सरदर्द बन जाता है। तो एक कहते हैं श्रोता कि भाई स्क्रीन और बच्चे और उनमें दूरी, ये कैसे संभव हो सकता है, वो भी उस माहौल में जहाँ बच्चे ही बड़े को देखकर सीख रहे हैं। ऐसे में तो बच्चों की नजर में यदि स्क्रीन आ गया तो फिर बहुत मुश्किल है दूरी बनाना। ऐसे मामलों में तो पहले स्वयं में सुधार जरूरी है। फिर भी वहाँ और भी ज्यादा बच्चों के हाथ में मोबाइल थमाकर महिलाएं किचन में चली जाती हैं, लेकिन क्या करें, कल परिवार में कोई बच्चे की देखभाल करने वाला होता नहीं। ऐसे में केवल उपदेश दिया जा सकता है और
उसे बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ये कहना बहुत आसान है कि बच्चों को स्क्रीन से अलग रखें, पर प्रैक्टिकली पर आज के ज़माने में बहुत मुश्किल होता है। पैदा होते ही बच्चों की फ़ोटो खींचने से लेकर साल दो जैसा कि आपने बोला साल 2 साल होने तक उनको फ़ोन या उस पर या टीवी के सामने बैठाकर खाना खिलाना, या थोड़ी देर के लिए अपने काम पूरे करने के लिए उनको फ़ोन या कार्टून लगा कर बैठा देते हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी स्क्रीन से नज़रें नहीं हटा पाते। हाँ हाँ, लगभग हर घर में ये स्थिति है कि या तो टीवी चल रहा है या सब अपने अपने मोबाइल पर बैठे हैं आराम से। एक दूसरे से बात करना तो बहुत दूर की बात हो गई है, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, क्योंकि फोन पे नजर रहती है, फोन पे ही अपनी नजर रहती है। और अगर उनसे कुछ पूछा भी जाए तो हाँ या ना में जवाब दे दिया जाता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इंटरनेट पर अच्छा और खराब हर तरह का कंटेंट होता है। ऐसे में पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे मोबाइल पर, टैब पर या लैपटॉप पर क्या देख रहे हैं। इसके लिए पेरेंट्स को हर गैजेट पर पेरेंटल कंट्रोल ऑन करना चाहिए। खासतौर से इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि उनका बच्चा मोबाइल पर परोसे जाने वाले कौन से कंटेंट देख रहा है। इसके लिए आप सभी डिवाइस पर पेरेंटल कंट्रोल को अप्लाई करने वाली डिवाइस रखिए, और इसके अलावा घर में मौजूद सभी फ़ोनों को एक ही गूगल अकाउंट से लिंक कर दीजिए। इससे पेरेंट्स अपने बच्चों की गतिविधियों को ट्रैक कर सकते हैं। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। बिल्कुल। और एक श्रोता है जो उन्होंने कई चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से वो समझा सकते हैं बच्चों को, कि बच्चों को स्क्रीन टाइम के नुकसान के बारे में समझाएं, जैसे कि आंखों पर तनाव, नींद की समस्या, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, और अपना भी उदाहरण दें कि हमारे उनके साथ में ऐसा हो रहा है। और माता पिता को भी बच्चों के सामने स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। बच्चों को प्रकृति में समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या पार्क में ले जाएं, जंगल या प्राकृतिक स्थानों पर लेकर जाएं। बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें तरह तरह की किताबें पढ़ने के लिए दीजिए, और साथ में काम करने उनसे हेल्प लीजिए थोड़ी घर में। और बच्चों को साथ में मिलकर खाना बनाना, सफाई करना या अन्य कामों में करने के लिए प्रोत्साहित करें उन्हें। और बच्चों को व्यायाम करने के लिए भी प्रोत्साहित करें, जो कि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। लेकिन आरती, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि माँ अगर रसोई में जाती है, उसे लगता है कि अगर मैंने बच्चे को अपने साथ कोई काम बताया तो ये मेरा दिमाग खाएगा। और वहीं उनके फादर सोचते हैं कि अगर मैंने इसको कोई काम बताया तो ये मेरा दिमाग खाएगा, और उस दिमाग को नहीं खाने के चक्कर में वो उसको मोबाइल दे देते हैं, और बच्चा भी अपने मोबाइल में मस्त हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें लगभग हर घर में देखने को मिल रही है। जब तक हम माता पिता खुद नहीं सुधरेंगे तब तक बच्चों से उम्मीद करना बेकार है। भैया आरती, अब मुझे भूख लग गई है, और आपने जो ये नवरात्रि का बनाया है इतना प्यारा पकवान, ये अब हम खाने लगते हैं। बिल्कुल। तो हम अपने श्रोताओं को भी बता दें थोड़ा बहुत कि वो कौन सा पकवान बना सकते हैं घर में। हाँ। तो मैं पहले आपको बताती हूँ जो मैंने बनाया। अच्छा, आपने क्या व्रत रखा नवरात्रा का? हाँ बिल्कुल, व्रत रखा मैंने। और उस पे हमने बनाया था सिंघाड़े के आटे और भगर का जो आटा होता है उसका फलारी भाखरी। तो उसके लिए आपको चाहिए 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा, 1 कटोरी भगर का आटा, 1 बड़ा आलू उबला हुआ, सेंधा नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और घी अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। हरा धनिया चाहिए आपको। अब सभी सामग्री को इकट्ठा करें। मिक्सिंग बाउल में सिंघाड़ा आटा और भगर का आटा, उबला हुआ मैश किया हुआ आलू और नमक, काली मिर्च, ये सब चीज़ें डालें, धनिया डालें और घी डालकर अच्छे से मिला लें उसको। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसका आटा गूंथ लीजिए। बटर पेपर लीजिए आप एक, और उस पर एक लोई लेकर हाथों से दबा दबा कर भाखरी बना लें। चाहे तो बटर पेपर के बिना भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो बना लें। उसको गर्म तवे पर थोड़ा सा घी डालकर दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक धीमी आंच पर पकाएं, और इसी तरह सारी भाखरी बना लें। और गर्मा गर्म चाहे तो आप उसको दही के साथ में खाइए या फिर आप चटनी के साथ में खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगता है। हमारे एक श्रोता ने भी देखी व्रत के हिसाब से ही रेसिपी लिखी है कि सिंघाड़े के आटे के दही बड़े आप कैसे बना सकते हैं। आप आटे को अच्छी तरह से छान लें। अब उबले हुए आलू ले लें, उनको छील लें। आटे में आलू, थोड़ा सेंधा नमक, तेल डालकर अच्छी तरह से मिलाकर आटा लगा लें। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करें और आटे के गोले बना लें। बीच में उन्हें दबा दें। गैस को धीमी आंच पर रखें और इन्हें सेक लें। इनको इतना सेकना है कि ये भूरे हो जाएं। टिश्यू पेपर निकाल लें। इनके अतिरिक्त तेल को निकाल लिया जाना चाहिए। अब एक पैन में पानी गर्म करके इनको 5 मिनट तक उसमें डाल दें। दूसरे कटोरे में दही, काला नमक, सेंधा नमक, जीरा, पुदीना, चीनी, लाल मिर्च, काली मिर्च डालकर मिला लें। अब गर्म पानी से बड़ों को निकालकर दही वाले मिश्रण में डाल दें। थोड़ी देर फ्रिज में रखना चाहे तो रख दें। आपके व्रत के दही बड़े तैयार हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और ये तो जो हमने भाखरी वाली रेसिपी पढ़ी अपने श्रोता की, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मखाने की खीर, जो हमें भेजी है श्रोता ने। तो वो लिखती हैं कि मखाने को थोड़ा सा घी डालकर धीमी आंच पर भून लीजिए। जब ये कुरकुरी हो जाए तो इन्हें हल्का हल्का कूट लीजिए। अब कढ़ाई में दूध चढ़ाकर उसको दूध को खौलने दीजिए। जब दूध थोड़ा सा खौल जाए तो उसमें आप मखाने डाल दें। मखाने दूध में पक जाएंगे और गाढ़े होने लगेंगे। तब आप
आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीनी, मिश्री, गुड़ कुछ भी मिला सकते हैं। इसमें किशमिश, बादाम भी मिला लीजिए आप। और फलाहार के लिए एक बहुत अच्छा भोजन है और ड्राई फ्रूट्स की मात्रा अधिक रहने से उपवास में शरीर को एनर्जी भी देता है। अगर आप इसमें गुड़ मिला रहे हैं तो इसे ठंडा कर लें और गुड़ को पिघलाकर और ठंडा होने पर इसे मिलाएं, नहीं तो गुड़ से दूध फटने की आशंका रहती है। वाह। और एक ने लिखा है साबूदाना डोसा आप कैसे बनाएं कि साबूदानों को 4 घंटे के लिए भिगो दें, चावल को लगभग 30 मिनट के लिए भिगो दें, एक ब्लेंडर में भीगे हुए साबूदाना, समर चावल जो खाते हैं अपन, व्रत वाले चावल, दही और थोड़ा पानी डालें, गाढ़ा पेस्ट बनाने के लिए ब्लेंड करें, थोड़ा पानी डालें, स्थिरता को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा और ब्लेंड करें, बैटर को प्याले से निकाल लें, बैटर पतली तरफ थोड़ा पतला होना चाहिए, स्वादानुसार नमक डाल लें, अच्छी तरह फेंट लें, मध्यम आंच पर एक तवा गरम करें, अब एक नॉन स्टिक तवे पर तेल की कुछ बूंदें डालें और 2 टेबल स्पून पानी डालें, मलमल के कपड़े से हल्के हाथों से पोंछ लें, तवे पर 2 चम्मच घोल डालें, पतली परत बनाने के लिए गोलाकार गति में फैलाएं, दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने पर साबूदाना डोसा जो है परोसने के लिए तैयार हो जाता है। वाह, बहुत बढ़िया। और अब कार्यक्रम का समय ही कह रहा है कि हम और हमारे श्रोताओं के साथ जाएं और जाकर हम लोग कुछ बढ़िया बढ़िया खाएं। जो व्यंजन इतने सारे बताए हैं उस कुछ ना कुछ तो बनाकर उसको खाएंगे भी। तो चलिए अब इस कार्यक्रम से हमें इजाजत दीजिए। मैं मंदाकिनी जोशी और मैं आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।